हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। ठीक है, आज का टॉपिक रहेगा डिटर्मिनेंट। तो आज हम क्या क्या सीखने वाले हैं, ये डिटर्मिनेंट होता क्या है, कौन से स्टैंडर्ड में आते हैं, सारी चीज़ें बताऊंगा। हम लोग आज सीखने वाले हैं कि व्हाट इज़ 2x2 डिटर्मिनेंट एंड हाउ टू सॉल्व दैट 2x2 डिटर्मिनेंट। 3x3 को कैसे सॉल्व किया जाए, 4x4 डिटर्मिनेंट को कैसे सॉल्व किया जाए, वो भी हम सीखने वाले हैं। इसके बाद हम एक शॉर्टकट मेथड सीखने वाले हैं जिसका नाम है सारस रूल टू सॉल्व द डिटरमिनेंट। ये सारी चीज़ें सीखने वाले हैं। ये बेसिकली क्लास 12 में यूज़ होता है, क्लास 11 के फिजिक्स में भी ये कॉन्सेप्ट यूज़ होता है। यूजिंग डिटरमिनेंट लॉट्स ऑफ थिंग आप फाइंड कर सकते हैं। एक एग्जांपल लूँ तो आप एरिया भी फाइंड कर सकते हैं। अगर 10th के बच्चे 9th के बच्चे अगर देख रहे हो तो यूजिंग डिटरमिनेंट यू कैन ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल, आराम से फाइंड कर सकते हो। तो डिटरमिनेंट कैसे सॉल्व करना है वो आपको सिखाता हूँ। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन को दबाना ना भूले। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सो डिटरमिनेंट 2x2, जब भी कोई लिखता है 2x2, इसका मीनिंग होता है नंबर ऑफ रो इज 2 एंड नंबर ऑफ कॉलम इज ऑल्सो 2। सर ये नंबर ऑफ रो किसे बोलते हैं? तो horizontal line is known as row and vertical line is known as column. So this is our first row. Let me take one example A, B. So this is our first row and second row. If you say second row, तो second row element of second row is C, T. देखिए ये second row है R2 और ये है first row. इसको बोलते हैं कॉलम 1 और ये वाला बोलेंगे कॉलम 2। मतलब कॉलम 2 में कौन से एलिमेंट है? तो यू कैन से दैट बी एंड डी। सो नाउ हाउ कैन वी सॉल्व दिस ए सी बी डी? हाउ कैन वी फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस डिटरमिनेंट? तो सिंपल फंडा है, मल्टीप्लीकेशन। 2x2 के लिए हम पहले देख रहे हैं, तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ एलिमेंट इन प्रिंसिपल डायगोनल। सर व्हाट इज प्रिंसिपल डायगोनल? बताता हूँ। माइनस मल्टीप्लीकेशन ऑफ एलिमेंट इन सेकेंडरी डायगोनल। ध्यान दीजिएगा मैंने क्या लिखा है, प्रिंसिपल माइनस सेकेंडरी। ठीक है, सो दिस ए एंड डी इज नोन एज एलिमेंट ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल and C and B, this C and B is known as secondary diagonal. This diagonal is known as secondary diagonal and this diagonal is known as principal diagonal. So हम क्या करेंगे, multiplication of principal diagonal, so AD minus secondary diagonal BC. So this is your answer. Let me take one example. If someone say find the value of 3, 2, 1, 4, random number लिख रहा हूँ, तो आपको कैसे करना है? प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 इंटू 4 माइनस सेकेंडरी डायगोनल को मल्टीप्लाई कर दीजिए 1 इंटू 2। सो वी आर हैविंग 12 माइनस 2, सो आर आंसर इज 10। आर आंसर इज 10। चलिए आगे बढ़ते हैं। सपोज एक और एग्जांपल लेके समझने की ट्राई करते हैं। 5, 6, 1, 2, तो कैसे करेंगे? सर 5 2 ज़ा 10 माइनस 6, 4 इज आर आंसर। ये तो हो गया 2x2 डिटर्मिनेंट सॉल्व। ठीक है, आई होप सो इसमें कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब हम लेते हैं 3x3 डिटर्मिनेंट। 3x3 डिटर्मिनेंट, ध्यान दीजिएगा ये काम का है। तो लेट मी टेक वन एग्जांपल। वी आर हैविंग फर्स्ट रो A B C, सेकंड रो नंबर ले लेते हैं 1 2 3 और यहाँ पे ले लेते हैं 4 5 1। ठीक है, चलिए अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो ये डिटरमिनेंट सॉल्व करने के लिए आप कोई भी रो या तो कोई भी कॉलम यूज कर सकते हैं। सर क्या बोले आप, कोई भी रो कोई भी कॉलम? यस, इफ वी टेक दिस फर्स्ट रो उस टाइम कैसे डील करना है, इफ वी टेक सेकंड रो, इफ वी यूज सेकंड रो उस टाइम कैसे डील करना है, इफ यू यूज थर्ड रो उस टाइम कैसे डील करना है, वो देख लेते हैं। सेम वे यू कैन यूज कॉलम ऑल्सो। तो चलिए अभी फिलहाल के लिए मैं फर्स्ट रो का यूज कर रहा हूं, फर्स्ट रो का। तो यहां पे लिखता हूं A, B एंड C। टू बी मोर प्रिसाइज
इन तीनों के बीच में कौन सी साइन होगी, क्या होगा, वो लिख देते हैं। तो यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, ये साइन आपको याद रखनी है। नीचे साइन अगर देनी हो, नीचे साइन, तो नेक्स्ट में देंगे, पहले ये ख़त्म कर लेते हैं। तो यहाँ पे आई हैव माइनस बी एंड दिस वन इज़ प्लस सी। ठीक है, ठीक है। अब ए लिखने के बाद आपको क्या करना है, ए वाला रो को हाइड कर दीजिए, ए वाले कॉलम को हाइड कर दीजिए। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, ए वाले रो को हाइड कर दीजिए, ए वाले कॉलम को हाइड कर दीजिए। तो बचेगा क्या, अगर इन दोनों को हाइड कर देते हो तो आपके पास बचता है, आपके पास क्या बचेगा, आपके पास बचेगा 2 3 5 1। सिमिलर वे बी जिस कॉलम में है और जिस रो में है उसको हाइड कर दीजिए, तो आपके पास बचेगा 1 3 4 1। सिमिलर वे सी जिस कॉलम में है, सी जिस रो में है उसको हाइड कर दीजिए, तो आपके पास बचेगा 1 2 4 5। हम सीख रहे हैं 3x3 डिटरमिनेंट कैसे सॉल्व किया जाए वो। इसके बाद इसका शॉर्टकट भी दिखाऊंगा ताकि ये टेक्निक बहुत ही इजी हो जाए, विदिन 10 सेकंड 20 सेकंड आप आंसर दे सको। अब ये तो 2x2 डिटरमिनेंट होगा, तो उसको कैसे सॉल्व करना है, प्रिंसिपल डायगोनल को मल्टीप्लाई, तो 2 माइनस 15। ठीक है, यहाँ पे प्रिंसिपल को मल्टीप्लाई 1 माइनस 12 है ना, सेकंड रे 4 3 ज़ा 12 प्लस सी, यहाँ पे 5 माइनस 8। अब ये चीज़ सॉल्व करना आपके लिए आसान हो गई, तो ये हो गया 13a और ये हो गया -11, सो प्लस 11b, और ये हो गया 5 माइनस 8 3c। दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। चलिए इसी सम को हम सॉल्व करेंगे, बट यूजिंग एनी रो मतलब कि अगर हमें सेकंड रो यूज़ करके सॉल्व करना हो तो कैसे करेंगे। तो वी आर हैविंग 1 2 3 4 5 1। चलिए ये है, शायद से यही है, लेट्स सी, हाँ 4 5 1। चलिए, तो अगर सेकंड यूज़ करना है, सुनिएगा, यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे प्लस था, तो उसके एग्जैक्ट नीचे ये माइनस लिख दूंगा, ये प्लस लिख दूंगा, ये माइनस लिख दूंगा। उसके एग्जैक्ट नीचे तो माइनस आ चुका है तो प्लस, देखिए प्लस माइनस प्लस, इसको फॉलो करेंगे। यहाँ पर माइनस लिख दूंगा, यहाँ पे प्लस। ठीक है, अगर थर्ड रो यूज़ किया तो अभी उसको निकाल देता हूँ, जिसकी ज़रूरत नहीं है उसको निकाल देता हूँ। ठीक है, ये हम सॉल्व कर रहे हैं यूजिंग सेकंड रो। तो ये रहा -1, ये रहा +2 और ये रहा -3। चलिए -1, अच्छा -1, तो ये जिस रो में एंड जिस कॉलम में है उसको हाइड कर दीजिए, तो आपके पास क्या बचेगा, BC51, BC51। अब 2 की बारी आई, तो 2 जिस रो और कॉलम, ये इस रो में है, इस कॉलम में, तो इनको हाइड कर दीजिए। इनको हाइड करने के बाद आपके पास बचेगा AC41, AC41। सेम वे -3 के बारे में बात करें, तो वो जिस रो और कॉलम में उसको हाइड कर दे, तो बचेगा AB45, AB45। वीडियो को अंत तक देखिएगा, मैं शॉर्टकट टेक्निक दिखाने वाला हूं आपको। तो B - 5C, A - 4C, यहाँ पे क्या हो जाएगा 5A - 4B, मल्टीप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल माइनस मल्टीप्लीकेशन ऑफ एलिमेंट ऑफ सेकेंडरी डायगोनल। चलिए सॉल्व करते हैं। तो -B + 5C, यहाँ पे हो जाएगा 2A - 8C, यहाँ पे हो जाएगा 15A + 12B। सॉल्व करते हैं, तो ये 2 और 15 मिलके बनेंगे 13A। सिमिलर वे 12B और ये 1B मतलब 11B, 5C 8C, तो ये 3C। क्या पुराना आंसर था वैसा ही है, यस 13A 11B 3C, 13A 11B 3C। मतलब डिटरमिनेंट को आप सॉल्व कर सकते हो यूजिंग एनी रो और एनी कॉलम। आपको सिर्फ क्या ध्यान में रखना है, जहाँ पे भी आप खड़े हो, अगर मैं 5 को यूज़ करके सॉल्व कर रहा हूँ तो वो वाली कॉलम और वो वाला रो हाइड कर दीजिएगा, जो भी एलिमेंट बचे उसको डिटरमिनेंट फॉर्म में लिख दीजिए A1C3, आफ्टर दैट एक्सपांड, सिंपल। सर 4x4, हाँ सॉल्व हो सकता है, यही टेक्निक से हो सकता है। तो देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 ABCD। काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। वंस अगेन प्लस माइनस, ठीक है, इसको पूरा नहीं सॉल्व करेंगे, सिर्फ टिक दे देंगे।
तो 1 को हाइड करिए, आपके पास क्या बचेगा 6 7 8 10 11 1 B C D। अब इसको वापस सॉल्व करिए, है ना, -2 डिटर्मिनेंट, +3 डिटर्मिनेंट, -4 डिटर्मिनेंट। ये 3 क्रॉस 3 को सॉल्व करने के लिए वापस वही टेक्निक, 6 को हाइड ये बनाइए, तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो गया। तो इसकी शॉर्टकट टेक्निक देखते हैं, शॉर्टकट टेक्निक जिसका नाम है सारस रूल, है ना, सारस रूल। इसमें क्या किया जाता है ध्यान दीजिएगा, इट इज़ एप्लीकेबल फॉर 3 क्रॉस 3। देखिए कैसे करते हैं, कोई भी एक ले लेते हैं, चलिए पिछले वाला ही ले लेते हैं। सर ABC है, मज़ा नहीं आएगा, कोई बात नहीं, पिछले वाला ही ले लेते हैं। तो ABC 1 2 3 4 5 1, काफ़ी इजी हो जाएगा। आपको क्या करना है, आपको ये दोनों रो 3 क्रॉस 3 है, 3 क्रॉस 3 है, मतलब 3 - 1 2 रो, 2 रो को उठाओ और उसको यहाँ पे कॉपी पेस्ट, सॉरी रो नहीं, कॉलम, माय मिस्टेक, कॉलम। रो को यूज़ करना हो तो उसको नीचे लिखना पड़ेगा, माय मिस्टेक। 3 क्रॉस 3 है, सो 3 - 1 2, 2 कॉलम को उठाओ और उन कॉलम को यहाँ पे पेस्ट कर दो। ठीक है सर, कर दिया, एकदम बढ़िया। अब क्या करना है ध्यान दीजिएगा, अब क्या करना है, ये देखिए फर्स्ट ब्रैकेट माइनस सेकंड ब्रैकेट। ये फर्स्ट ब्रैकेट किसके लिए है, ये फर्स्ट ब्रैकेट प्रिंसिपल डायगोनल्स के लिए है और ये सेकंड ब्रैकेट सेकेंडरी डायगोनल्स के लिए है। ठीक है, तो कितने प्रिंसिपल 3 क्रॉस 3 के कितने प्रिंसिपल डायगोनल है, तो ये रहा अपना फर्स्ट। ठीक है, उनको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2A, बाद में एडिशन सेकंड डायगोनल, देखो ये हो गया 4 3 12B, तो यहाँ पे लिख दीजिए 12B। अब ये हो गया C1 5, तो ये हो जाएगा 5C, ये प्रिंसिपल डायगोनल लिख चुका हूँ। सेकेंडरी लिखता हूँ 3 क्रॉस 3 के, तो ये देखिए ये है सेकेंडरी डायगोनल, तो ये क्या है 1 × 1 × B, मल्टीप्लाई करना है, सारे एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना है। ये सेकंड डायगोनल, सेकेंडरी सेकंड डायगोनल 5 3 15, चलिए, और 4 2 8, सो वी आर हैविंग 8C। बस इसको सॉल्व कर दीजिए, यू विल बी गेटिंग योर आंसर। तो देखिए 2A - 15, इट इज़ -13A, 12B -B, सर 11B, 5C 8C, सर -3C। यही तो आंसर था, यही आंसर था, ये देखिए चेक कर लीजिए। तो ये हो गया सारस रूल। ये 4 क्रॉस 4 में भी अप्लाई कर सकते हो। लेट मी टेक वन एग्जाम्पल, ABCD 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे देखिए मैंने 4 रो एंड 4 कॉलम बनाई है, ये रहा 4 रो एंड 4 कॉलम। ठीक है, 4 रो एंड 4 कॉलम बनाई है, तो इसको कैसे करेंगे देखते हैं। तो एज आई से 4 क्रॉस 4 हो तो आपको क्या करना है, 4 - 1 3, 3 कॉलम को उठा लो, 1 2 3, उसको कॉपी पेस्ट कर दो साइड में, तो A 1 5 1, उसके बाद B 2 6 1, उसके बाद C 3 7 1। ठीक है सर, कॉपी पेस्ट हो गया। उसके बाद आप क्या करिए, आप यहाँ पे भी प्रिंसिपल डायगोनल को ढूंढिए। तो ये रहा आपका फर्स्ट प्रिंसिपल डायगोनल, तो ये रहा 7 2 14A। उसके बाद ये उठा लीजिए, तो ये हो जाएगा 24B, प्रिंसिपल डायगोनल उठा रहा हूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा 20C, ये उठा लेते हैं, सारे को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 6D, ये हो गया प्रिंसिपल डायगोनल। माइनस क्या करोगे, सेकेंडरी डायगोनल, तो सेकेंडरी डायगोनल उठाते हैं, ये हो जाएगा 10C माइनस 181B, सो इट इज़, सॉरी यहाँ पे प्लस आएगा, मैं माइनस क्यों बोला पता नहीं, 8B। आगे बढ़ते हैं, 7 4 28, सो 28A। आगे बढ़ते हैं, 6 3 18D, 6 3 18D। चलिए इसको सॉल्व कर लो, आपको आपका आंसर मिल गया। सो वन ऑफ द इजीएस्ट टेक्निक है सारस रूल। MCQ के लिए आप यूज़ करिएगा, डिस्क्रिप्टिव में नॉट अलाउड। अगर आप बोर्ड के एग्ज़ाम दे रहे हो तो डिस्क्रिप्टिव के लिए यही मेथड यूज़ करेंगे। कौन सा वाला, ये वाला, जिस एलिमेंट को पकड़ो उसका रो और कॉलम हाइड कर दो, सिंपल, जो बचेगा उसका एक्सपांड कर दो। तो दिस इज़ योर सारस रूल, प्रिंसिपल डायगोनल माइनस सेकेंडरी डायगोनल। ठीक है, तो हमने क्या क्या पढ़ा, 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स पढ़ा, यस, 3 क्रॉस 3 पढ़ा, 4 क्रॉस 4 पढ़ा, और शॉर्टकट फाइंड किया कि हाउ टू सॉल्व
यूजिंग शॉर्टकट सारस रूल। थैंक यू ऑल। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।